टोयोटा अनवील्स ग्राउंड ब्रेकिंग BS6 स्टेज सेकंड इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल। टोयोटा ने पेश किया वर्ल्ड का पहला BS6 स्टेज सेकंड इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल। यह वाहन 85 इथेनॉल पेट्रोल पर चलने की क्षमता रखता है और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सुविधा से लैस है। यह एक इम्पोर्टेंट स्टेप है साइक्लोबैली पर और इंजनों की विभाजन शक्तियों के अच्छे उपयोग की दिशा में। देखिए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने विश्व के पहले BS6 स्टेज सेकंड इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल वाहन की पेशकश की, जो एक महत्वपूर्ण प्रगति है और साइक्लोबैली पर जोर देने वाली है। यह वाहन 85% इथेनॉल पेट्रोल पर चल सकता है और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से लैस है, जिससे पर्यावरण के प्रति हमारे प्रयासों में मदद मिलेगी। इससे इंजनों की विभाजन शक्ति की योग्यता में सुधार होगा और ऊर्जा में विनियमित उपयोग से भी यह संभावना है कि ऊर्जा खपत कम होगी। इस सर्वोत्तम विकल्प के बारे में जागरूकता बढ़ाने से हमारे देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। वहीं टोयोटा के BS6 स्टेज सेकंड इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल वाहन की पेशकश पर कुछ विरोधाभासी दृष्टिकोण भी समझने योग्य हैं। यह वाहन इतना उच्च इथेनॉल पेट्रोल पर चलने की क्षमता रखता है, लेकिन इसमें निर्मित इथेनॉल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, जो इसके व्यावहारिक लागू होने की संभावना को संदेहास्पद बनाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी ऊर्जा पूर्वाधारित होता है, जिसमें उत्पत्ति करने के लिए अक्सर ऊर्जा विश्वलंबी और पर्याप्त। विपक्ष में यह सत्य है कि इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल वाहन के लिए इथेनॉल की मात्रा उपलब्धता इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन की ऊर्जा विलंबी भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हो सकती हैं। हमें नई ऊर्जा स्रोतों के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि नई तकनीकों का प्रयोग संभावनाओं को साधने में सहारा प्रदान करे और यह वाहन वास्तविकता में प्रभावी हो सके। इथेनॉल की आवश्यकता पेट्रोल और डीजल के मुकाबले अधिक है, लेकिन इसकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। इससे वाहनों को इसे आमंत्रित करने में दिक्कत हो सकती है। वहीं इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन के लिए ऊर्जा संयंत्रों की आवश्यकता होती है, जो अक्सर अस्थिर हो सकती है, विशेषकर जब इसे जल, बिजली या न्यूक्लियर ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। इन परिस्थितियों में नई ऊर्जा स्रोतों के विकास और संवर्धन पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि इन तकनीकों का व्यावसायिक और प्रभावी प्रयोग संभावित हो। उपर्युक्त विपक्षी दृष्टिकोण की परिकल्पना दिखती है कि इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल वाहनों के प्रयोग में कई चुनौतियां हो सकती हैं। पहली चुनौती इथेनॉल की अपर्याप्तता उपलब्धता है, जो इस तकनीक के व्यावसायिक लागू होने की संभावना को संदेहास्पद बनाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन के लिए ऊर्जा संयंत्रों की आवश्यकता होती है, जो अक्सर स्थिर हो सकती है, विशेषकर जब यह ऊर्जा संयंत्र जल, बिजली या न्यूक्लियर ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। इसके साथ नई ऊर्जा स्रोतों के विकास और संवर्धन की आवश्यकता है, ताकि इन तकनीकों का प्रभावी व्यावसायिक और वातावरणीय प्रयोग संभावित हो। इसे स्थायी ऊर्जा संयंत्रों के विकास और प्रयोग में संरचित विनियमितता के साथ करने की जरूरत है, ताकि ऊर्जा संयंत्रों की व्यवस्थित आपूर्ति हो और वाहनों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोतों की पर्याप्त उपलब्धता हो। क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल वाहन हमारे पर्यावरण और ऊर्जा संरचना में कैसे मदद कर सकते हैं? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। पहली बात तो आपको एक नम्रतापूर्वक बताऊं कि मेरी हर बात की एविडेंसेस है, प्रूव है, एक भी बात हवा में नहीं करता। मैं 2004 से इथेनॉल की बात करता था। पहले शुगर केन से, इसमें जो शक्कर का फैक्ट्री थी, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता था। अब शुगर केन जूस से बनता है। अब इथेनॉल ब्रोकन राइस से और कॉर्न से बनता है। और अभी आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बनता है। और पानीपत में अब राइस स्ट्रॉ परली से इथेनॉल बनता है और बायोबिटुमिन बनता है। इथेनॉल हम 20% पेट्रोल में डाल रहे हैं। और अभी अगले महीने अगस्त महीने में मैं इथेनॉल पे 100% चलने वाली गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूँ। अभी बजाज, TVS और हीरो, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर स्कूटर तैयार की है। इथेनॉल का इसके साथ टोयोटो, जो उनकी कैमरी करके गाड़ी थी, जो 60% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार करती थी, अब उसी प्रकार की टोयोटो की गाड़ी आ रही है, जो 60% इथेनॉल पर और 40% बिजली तैयार करेगी। और इथेनॉल का रेट 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये। अगर ये गाड़ी आएगी तो पेट्रोल का रेट अगर हिसाब लगाया जाए तो 15 रुपये लीटर आएगा।